स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, बिहार की राज्य व्यवस्था से चलिए क्वेश्चन करते हैं जो कि बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। राज्य विधायिका पहला टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का विधानमंडल होगा? तो किसके? अनुच्छेद 168 के अनुसार। राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं तो राज्यपाल होते हैं, विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है, सभी होते हैं। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है तो राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा ये सभी सम्मिलित हैं। राज्य की विधानसभा की अवधि होती है तो कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष की। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष हो। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी है? 75। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 के अनुसार। राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो 6 वर्ष की होती है। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो बिहार राज्य के कारण। फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए अगर आपको सीरीज चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसके भी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? कौन थे? A.N. सिन्हा और जगजीवन राम, ये दोनों लोग थे, ए और सी दोनों। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य हैं। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? तो संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह कौन सा है? अनुच्छेद 170। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है तो न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40 होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। 40। निम्न में से कौन बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुआ था? तो S.N. झा हुए थे। बिहार लोक सेवा आयोग कब अपने कार्य रूप में आया था? तो आया था 1949 को। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे राजधारी सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। बिहार उड़ीसा विधान परिषद कब अस्तित्व में आया था?
आया था 1921 ईस्वी में। निम्न में से कौन बिहार उड़ीसा विधान परिषद के सभापति थे? ये थे सर वाल्टर मांडे। बिहार के लिए उड़ीसा से अलग विधान परिषद का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1936 में। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो 38 सीट हैं। बिहार विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो 2 सीटें हैं। बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी सन 2000 में। अगला टॉपिक है राज्य कार्यपालिका। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका सख्त निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। निम्न में से कौन राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है? तो राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? तो अनुच्छेद है 157। निम्न में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता की, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष की, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की, उपयुक्त सभी। निम्न में से किसके द्वारा राज्य विधानमंडल में वार्षिक वित्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद है 201। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी 20 जनवरी 1919 को। राज्य मंत्रि परिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है, राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्यपाल के नाम से। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो, उपरोक्त सभी। बिहार के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे? तो सतीश प्रताप सिन्हा। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे? तो ये 3 बार रहे थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो वही है भोला प्रसाद शास्त्री, ऑप्शन सी। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित है? 75 है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है राज्य न्यायपालिका। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु है?
तो 62 वर्ष है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 214 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार के किसी मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। जिला जज या अधीनस्थ न्यायालयों के जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं, सही है। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपीलें सुनने वाला न्यायालय होता है, ये भी सही है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितनी है? तो 30 है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 9 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना उच्च न्यायालय का अस्थायी बेंच है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल करता है।